विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 78 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, और आज जो है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र को देखते हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ आधार आधार अभिन्यास के लिए, कॉमन बेस के लिए। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इसमें हमने क्या निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींच लिया था। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है? निर्गत वोल्टेज BCE जो भी थी, तो उसमें उसको नियत रखकर निवेशी धारा IE तथा निवेशी वोल्टेज BEV के मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है उसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। कंप्लीट कर लिया था हमने। उसके बाद है आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लिखेंगे पहले कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कैसे खींचा जाता है। तो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में हमने क्या बताया था कि निवेशी धारा, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। निवेशी धारा IE को नियत रखते हैं। निवेशी धारा IE के मान को नियत रखकर निर्गत धारा IC तथा निर्गत वोल्टेज या वोल्टता, निर्गत वोल्टता क्या थी? निर्गत वोल्टता BCB। ठीक है, निर्गत वोल्टता BCB के मध्य खींचा गया वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इधर बना दे रहा हूँ मैं चित्र। ठीक है, x और y एक्स बना दिया।
एक्स अक्ष पे क्या लेते हैं? वोल्टेज। तो कौन सी वोल्टेज ले लेंगे यहाँ पर? इसमें हम लेंगे निर्गत वोल्टेज VCB। नहीं दिख रहा? अगर दिख रहा हो तो एडजस्ट कर दो हल्का सा, ठीक है। देखिए अब दिख रहा है VCB, ओके। वोल्ट में एक्स अक्ष पर हमने आउटपुट वोल्टेज लिया है, निर्गत वोल्टेज VCB वोल्ट में। एक्स अक्ष पर निर्गत धारा IC। मिली एम्पियर, ठीक है। अब देखो इसका वक्र आता कैसा है, मैं आपको पहले भी बताया मैंने आपको कि ये जो ग्राफ हम बनाते हैं, ये ग्राफ के प्रैक्टिकली ग्राफ आपको कल प्रूफ देंगे कि इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे लैब में ट्रांजिस्टर का, चाहे NPN चाहे PNP, तो उसके अकॉर्डिंग जब ये ग्राफ खींचे जाते हैं तब आपको ग्राफ पेपर में इसी प्रकार के ग्राफ आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो किस प्रकार से मैंने रखा है। इस टाइप से आपको ग्राफ मिलता है, ठीक है। और ये IE ये 2 4 6 ये आपका ग्राफ हो गया कौन सा? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र, ठीक है। एक्स अक्ष पर वोल्टेज, वाई अक्ष पर आउटपुट करंट। ये आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट। ये वाली जो लाइन है वो कब आपको मिलेगी? जब आप निवेशी धारा को कितना फिक्स कर देंगे? 2 मिली एम्पियर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। सारा एडजस्ट होता है, एक एपरेटस होता है लैब में ट्रांजिस्टर का, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो IE को आप कितना फिक्स कर देंगे? 2 मिली एम्पियर पर। उसके बाद फिर वोल्टेज और इसके बीच में एक टेबल बनेगी, वोल्टेज और यानी कौन सी वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट, इनके बीच में टेबल बनाकर जब ग्राफ खींचेंगे तब आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। ये लाइन कब मिलेगी? जब आप उत्सर्जक धारा यानी निवेशी धारा IE को कितने पे सेट करेंगे? 4 मिली एम्पियर पर। उसके बाद फिर से VCB यानी आउटपुट वोल्टेज या निर्गत वोल्टेज और निर्गत धारा IC के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। ऐसे ही 6 मिली एम्पियर सेट करेंगे जब IE, तब ये मिलेगी। 8 मिली एम्पियर पर आपको ये वाली लाइन मिल जाएगी। ये आपका निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब जरा एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब हमने निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में स्टार्टिंग में जब बताया था 1-2 लेक्चर पहले, उसमें हमने आपको इसमें 3 पार्ट बताए थे कि निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए जरा। एक तो बताया था हमने सक्रिय क्षेत्र, एक होता है अंतक क्षेत्र और एक होता है संतृप्त क्षेत्र, ठीक है। तो सक्रिय क्षेत्र कौन सा होता है देखिए जरा। ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, जहाँ पर ये जो कर्व की लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये होता है आपका सक्रिय क्षेत्र, एक्टिव रीजन। सक्रिय क्षेत्र। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है इधर, ये कहलाता है आपका संतृप्त क्षेत्र। ऐसे लिख दिया मैंने, संतृप्त क्षेत्र। और ये जो पार्ट है नीचे वाला, ये कहलाता है कट ऑफ रीजन, अंतक क्षेत्र। इसको आप बनाइए बराबर। ठीक है।
अब देखिए उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं उनको देख लीजिए। जैसे निवेशी प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होगा, उत्क्रम वोल्टा लाभ क्या होगा, निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रवेश्यता क्या होगी, धारा लाभ क्या होगा, उनके बारे में देखिए। ठीक है, धारा लाभ अल्फा, अल्फा से दिखाते हैं क्या होगा धारा लाभ। निर्गत धारा बटे निवेशी धारा I2 अपॉन I1, इसको आप अग्र धारा लाभ भी कहते हैं। इस और यहाँ पर इस अल्फा को आप इससे भी दिखा सकते हो, HFB ऐसे बराबर IC अपॉन IP। वोल्टा लाभ क्या होता है, V2 अपॉन V1, धारा लाभ क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1। तो I2 कौन सी होती है, आउटपुट, आउटपुट धारा क्या है यहाँ पर कॉमन बेस में IC, इनपुट क्या है IE, ये आ गया। और यहाँ HF का मतलब है अग्र धारा लाभ, फॉरवर्ड गेन। और B क्यों लगाया है, ये B लगाया है क्योंकि ये उभयनिष्ठ आधार की बात हो रही है, कॉमन बेस की बात हो रही है, इसलिए HFB क्या होता है यहाँ पर अलग से लिखो IC अपॉन IE, या जैसे चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए लो तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I। ये हो गया धारा लाभ। दूसरा उत्क्रम वोल्टा लाभ, उत्क्रम वोल्टा लाभ क्या होगा B2 अपॉन B1। B2 क्या होता है आउटपुट वोल्टेज, पहले लिख लो यहाँ पर। और यहाँ क्या होता है HR। अरे याद करो जो आपके हाइब्रिड पैरामीटर थे शंकर प्राचल, उन्हीं के नामों पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। HI, HR, HF और HO। HI निवेशी प्रतिबाधा, HR उत्क्रम वोल्टा लाभ, HF अग्र धारा लाभ और HO निर्गत प्रवेश्यता। ठीक है, ये तो उत्क्रम वोल्टा लाभ HRB। B क्यों लग रहा है क्योंकि ये कॉमन बेस के लिए बात हो रही है। और HR का मतलब उत्क्रम वोल्टा लाभ, तो उत्क्रम वोल्टा लाभ क्या होता है B2 अपॉन B1। B2 क्या है यहाँ पर, B2 कौन सा होता है निर्गत वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। B1 क्या होता है इनपुट वोल्टेज। तो निर्गत वोल्टेज यहाँ पर क्या है VCE, B और CE, यही तो है ना। और इधर क्या आ जाएगा आपका VEB, ये आपका इनपुट वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो HRB बराबर आपको ये मिलेगा। ठीक है, और देखिए क्या होता है, और होता है आपका उत्क्रम वोल्टा लाभ, धारा लाभ, और होगा आपका निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा देखिए निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है HI। और सफिक्स में क्या लगा दिया हमने B, कॉमन बेस के लिए क्या होता है B1 अपॉन I1। B1 क्या है BEB, I1 क्या है I1 का मतलब निवेशी धारा और B1 का मतलब निवेशी वोल्टेज। ठीक है, और ये आपका HIV हो गया। नोट कर लो इसको बराबर जल्दी से। ये यहाँ पर E की जगह B होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका एक हो गया धारा लाभ, एक हो गया उत्क्रम वोल्टा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा। अब आपकी होगी निर्गत प्रवेश्यता। इसको नोट करो फिर कर दो। एक मिनट, एक थोड़ा देखो मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। उत्क्रम वोल्टा लाभ की बात हो रही है, अग्र वोल्टा लाभ की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर ये चेंज होगा क्या, फॉर्मूला अगर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, यानी कि यहाँ भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज कर दो VEB अपॉन VCB। ठीक है, ये हो जाएगा।
और देखिए इसको, निर्गत प्रवेशिता की बात करते हैं, इधर लिखते हैं ना चौथा पॉइंट। निर्गत प्रवेशिता HOB, HOB क्या हो जाएगी? HOB प्रवेशिता प्रतिबाधा की अपोजिट होती है, तो निर्गत प्रतिबाधा क्या होती है? B2/I2, तो प्रवेशिता क्या हो जाएगी? I2/B1, I2/B2, ठीक है, I2/B2। तो क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर? I2 क्या है आपका? IC, और B2 क्या है? BC। ये आपका निर्गत प्रवेशिता हो गया। नेक्स्ट निर्गत प्रतिबाधा और देख लीजिए क्या हो जाएगी। निर्गत प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा को आप Z से दिखाओ, क्या होगा? B2/I2। ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके कॉमन बेस के लिए, ठीक है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास कंप्लीट हो। अब बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास की, ठीक है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास, चलिए इसके सिंपल से डायग्राम देखते हैं पहले। क्या होगा इसका डायग्राम अभिविन्यास में? इसमें उभयनिष्ठ पर इनपुट और आउटपुट पर क्या होगा? जो उत्सर्जक होगा वो आपका कॉमन रहता है, ठीक है। देखिए
ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर के लिए, NPN के लिए हो गया। तो एक मिनट इसको थोड़ा सा चेक कर लो, ये प्लस पे हो गया। ठीक है, एन जब प्लस से जुड़ेगा तभी तो रिवर्स में जाएगा ना, ठीक है। ये हो गया, ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर सर्किट में रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर। देखिए अब एमीटर कॉमन है, ये इतना इनपुट सर्किट है और ये आपका आउटपुट सर्किट है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज। क्लियर, ये इधर एमीटर करंट है, ये बेस करंट और ये कलेक्टर करंट है। NPN ट्रांजिस्टर, NPN सेम इसी की तरह थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसको बना लो, फिर फटाफट इसको बना लेते हैं। इधर जगह है 8 पाएगा देख लेंगे। चलो इसको बना लो, इसी को थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या, तो अपने आप जो है किसके लिए बन जाएगा, इसको आपने बना लिया ना। ठीक है, देखो इसमें क्या चेंज करना है। इसको चेंज कर दीजिए आप। एरो चेंज कर दो। ठीक है, और ये एरो चेंज कर दो, ये चेंज कर दीजिए। इधर ये चेंज कर दो। एरो ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये किसके लिए बन गया, ये डायग्राम किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका PNP ट्रांजिस्टर के लिए। यहाँ भी चेंज करो। आपको दो डायग्राम बनाने, मैंने तो इसमें चेंज कर दिया है, लेकिन आप जो है दो डायग्राम बनाओगे अलग अलग। ठीक है, एक होगा PNP के लिए, एक होगा NPN ट्रांजिस्टर के लिए। ये होगा PNP ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से। बना ले, चलिए देखिए। ठीक है, अब इसमें भी निवेशी और निर्गत अभिलाषण वक्र को खींचा जाता है। इसमें देखिए जरा क्या होगा कि निवेशी अभिलाषण वक्र, तो देखो इसमें क्या है, निवेशी वोल्टता और निवेशी वोल्टेज को इसमें कौन सी होगी, BC होगी।
और निवेशी धारा कौन सी होगी, IV। निर्गत वोल्टेज कौन सी होगी इसमें, VCE, ठीक है। निर्गत वोल्टेज कौन सी हो जाएगी, V और CE आ जाएगा। उसके बाद निर्गत धारा तो IC रहेगी। उसी के आधार पर हम क्या खींचते हैं, निर्गत निवेशी और निर्गत अभिलाषी वक्र खींच जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके, ठीक।